फिगर्स, आकृतियों की गणना। हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है काउंटिंग फिगर का, है ना, काउंटिंग फिगर्स का, आकृतियों की गणना। अगर मैं आकृतियों की गणना की बात करूं तो कौन कौन सी आकृतियां हैं जिसकी गणना हमारे एग्जाम में की जाती है। देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा जो आती है वो है ट्राइएंगल्स। ठीक है, ट्राइएंगल्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण या त्रिभुज। आप लोग सभी जानते होंगे ट्राइंगल्स को, त्रिकोण या त्रिभुज को। दैट इज ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल, है ना, त्रिकोण या त्रिभुज। तो ट्राइंगल की गणना सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आती है, लेकिन ट्राइंगल्स के साथ साथ स्क्वायर्स भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। स्क्वायर्स भी पूछ लिए जाते हैं, स्क्वायर्स यानी कि वर्ग, ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज, है ना। और रेक्टेंगल्स भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए आते हैं, रेक्टेंगल्स यानी कि आयत, या हम उसको बोल सकते हैं चतुर्भुज। इसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन हमारे एग्जाम में आ जाती है काउंट करने को, स्ट्रेट लाइंस यानी कि सीधी रेखाएं। इसके साथ साथ सर्कल्स काउंट करने को आ जाते हैं, यानी कि वृत्त। ब्लॉक्स काउंट करने को आ जाते हैं, क्यूबिक ब्लॉक्स। इसके साथ साथ नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने को आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में काउंट करने के लिए आ सकती है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ब्लॉक्स, डायगोनल्स। और ये सारी की सारी काउंटिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर। क्या सिखाऊंगा, है ना, ये सारी की सारी मैं आपको सिखाऊंगा काउंटिंग विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट पेन एंड पेपर आप हर क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जी। एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। सर, दुनिया का हर बच्चा इस आकृति में त्रिभुज बता सकता है, कितने त्रिभुज हैं। सर, अगर मैं इस आकृति को ध्यान से देख रहा हूं तो इस आकृति में एक पीला त्रिभुज है। सर, बिल्कुल एक पीला त्रिभुज है। सर, इस आकृति में एक हरा त्रिभुज है। सर, बिल्कुल एक हरा त्रिभुज है। और एक ऐसा त्रिभुज है जो पीले और हरे को मिलाकर बना है, एक ऐसा त्रिभुज है जो पीले और हरे त्रिभुज को मिलाकर बना है। तो बेसिकली ये जो आकृति है, इस आकृति में नंबर एक त्रिभुज है, नंबर दो त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ऐसा है जो एक और दो को मिला के बना है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? देयर आर थ्री ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये बहुत ही बेसिक फिगर है, बहुत ही सिंपल फिगर है, बहुत ही इजी फिगर है। लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एडवांस करते हैं। जैसे इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा एडवांस कर दूं, अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा मैं एडवांस कर दूं, तो इन पैटर्न्स में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे विदाउट पेन एंड पेपर। तो देखो, ये काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का टाइप वन कैटेगरी है, ये काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की टाइप वन कैटेगरी है। ये जो पार्ट है ना, ये टाइप वन है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जब हम काउंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में टोटल बेटा तीन टाइप होती हैं, ये ट्राइंगल की सबसे पहली टाइप है। और इस पर्टिकुलर टाइप में क्या होगा, जैसे त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज के तीन पॉइंट हैं। हाँ जी साहब, त्रिभुज के तीन पॉइंट्स हैं। तो टाइप वन कैटेगरी में क्या करते हैं हम, टाइप वन कैटेगरी में क्या करते हैं, त्रिभुज के पॉइंट्स से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचना शुरू करते हैं। एक लाइन खींचो, दो लाइन खींचो, तीन लाइन खींचो, मल्टीपल लाइन खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, मल्टीपल लाइन खींचते चले जाओ। तो इस वाली फिगर को हमें डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। आपको पता है क्या करना है, ये इंडिविजुअल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ। आपको विदाउट पेन एंड पेपर ट्राइंगल्स काउंट करने ना, कुछ मत करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, कुछ मत करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, तीन और दो पांच और एक छह। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, छह होंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से समझना चाहते हो तो देखो कैसे समझोगे। यहाँ पर ट्राइंगल्स कितने हैं, पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज है। तीन त्रिभुज तो हमारे इंडिविजुअल हो गए, है ना। एक त्रिभुज है जो एक और दो को मिलाकर बना है, एक त्रिभुज है जो एक और दो को मिलाकर बना है, एक त्रिभुज है जो दो और तीन को मिलाकर बना है, और एक ऐसा त्रिभुज है जो एक दो तीन तीनों को मिलाकर बना है। तो ये टोटल छह त्रिभुज हैं, एक दो तीन चार पाँच छः।
देयर आर 6 ट्राइंगल। सर 1 2 से मिलकर कौन सा बनेगा? सर 1 2 से मिलकर ये वाला त्रिभुज बना है। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल 1 2 से बना है। सर 2 3 वाला कौन सा है? 2 3। सर 2 3 वाला ट्राइंगल ये है। ये है सर 2 3 वाला ट्राइंगल। और सर 1 2 3 वाला ट्राइंगल कौन सा है? 1 2 3 यानी कि सबसे बड़ा ट्राइंगल हो गया ये। तो यहाँ पर 3 बेसिक ट्राइंगल है और 3 हमारे एक्स्ट्रा ट्राइंगल है। डायरेक्ट आंसर देने की ट्रिक क्या है? 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3 ये हमारा बेसिक मेथड है ना। ये है ममाज मेथड। ये है हमारा विदाउट पेन एंड पेपर मेथड, है ना। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये विदाउट पेन एंड पेपर मेथड है। ये है ममाज मेथड, ये है ममाज मेथड और ये है डैडीज मेथड। ये है आम जिंदगी, ये है माइंटो जिंदगी। ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी है कि आखिर वो 6 ट्राइंगल हैं कौन कौन से। अब जैसे कि ये फिगर हमारे सामने है, इस फिगर में बेटा डायरेक्ट ट्राइंगल्स काउंट करने हैं तो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करेंगे? सर इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अच्छा, ये 6 नंबर आपस में कैसे ऐड होंगे बेटा? आप लोग जानते हैं नंबर्स को ऐड करने का तरीका, n × n + 1/2। n × n + 1/2 कैसे हम ऐड करते हैं? n × n + 1/2 नंबर्स को ऐड करने का तरीका। अगर आपको 6 नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो n की वैल्यू 6 रख दो और मल्टीप्लाई कर दो 6, 6 और 1 7। यानी कि अगर आप 1 से लेके 6 तक नंबर ऐड कर रहे हो तो 6 में एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42 और इसका आधा कर दो 21। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है ऐड करने की। जैसे कि आपको 6 नंबर ऐड करने हैं तो ऐड करने का सीधा सा तरीका है 6 7 42, है ना। आप क्या करोगे? 6 7 42, 42 बटा दो 21, विदाउट पेन एंड पेपर। 42 बटा दो 21। अगर आप बेसिक मेथड से काउंट करो, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, तब भी 21 आएगा। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट n × n + 1/2 मेथड से काउंट कर सकते हो, n × n + 1/2 मेथड से। ये समेशन n वाला मेथड सबको पता होगा, समेशन n। देखो समेशन n क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, 1 + 2 + 3 + 4 + ... तो इसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2। इसकी वैल्यू होती है n × n + 1/2। हाँ जी। सर मम्मी बोल रही है कि आप कह रहे हो मम्मी के मेथड वाली लाइफ इजी होती है। बेटा मम्मी के मेथड वाली लाइफ इजी नहीं है। मम्मी के मेथड वाली लाइफ कॉन्सेप्चुअल है, वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है। मम्मीज के मेथड जो है ना, ममाज मेथड, वो फाउंडेशन है, वो हमारी नींव है, नींव। और हमारी नींव जितनी मजबूत होती है ना, हम उतना ही ऊपर तक जाते हैं। तो ममाज मेथड तो फाउंडेशन है। अच्छा, डैडीज मेथड है विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन इस डैडीज मेथड पे तब पहुंचोगे जब ममाज मेथड को भी समझोगे, वरना डैडीज मेथड को आप एग्जाम में भूल जाओगे, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक एग्जाम में भूल जाओगे, ये आपको याद भी नहीं आएगी विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक। ठीक है। हाँ जी। वेन डायग्राम डीपी 46.5 को मौज मौज। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अब हम अपना पैटर्न थोड़ा सा और चेंज कर दें। अगर किसी को बेसिक मेथड से 21 काउंट करने तो काउंट कर सकता है। 6 तो देखो इंडिविजुअल है, फिर होंगे 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर होगा 1 2 3 2 3 4। मैं सारे बेसिक 21 लिख भी सकता हूँ, लेकिन आपको जरूरत नहीं है 21 के 21 लिखने की। अब अगर मैं फिगर को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, है ना, अब मैं फिगर को थोड़ा सा और चेंज करूँ, थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना, थोड़ी सी इंक्रीज कर दो हल्की सी। अरे थोड़ा गर्म पानी देना, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हाँ जी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। देखो हमने अपने ही फिगर को, ये क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी का ही है। ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। यही हमारी बेसिक फिगर है। देखो ये हमारी बेसिक फिगर होती है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे? 1 + 2 + 3 + 4। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। लेकिन इसने क्या किया है, इस बेसिक फिगर को 1 + 2 + 3 + 4, इस बेसिक फिगर को कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर दिया? सर इस बेसिक फिगर को 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो कि 10 यहाँ से मिलेंगे वही 1 + 2 + 3 + 4।
तो इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज होंगे? 10। और इस वाले बेस पर भी कितने होंगे? 10। तो कहने का मतलब है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 10 और 10 20। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10 और 10 20। तो 10 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर, और इसको दो हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो सीधा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सीधा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलिए इस फिगर को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। 1 2 3 4 5। सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 × 30, 30 बटा 2 15। ऐड करोगे 15 आएगा। सर 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? सर 1 2 3 4। 15 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 60। तो ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये जो फिगर देख रहे हो, इस फिगर में पूरे 60 त्रिभुज है, 60। ठीक है, कितने ट्राइंगल हैं इस फिगर में? टोटल 60 ट्राइंगल हैं, 60 त्रिभुज हैं। सर इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मतलब अभी चेंज नहीं किया, हालांकि ये वही फिगर है, बेसिक मेथड से बताओ। बेसिक मेथड इन द सेंस विदाउट पेन एंड पेपर से बताओ। 1 2 3 4 5 6। सर इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल्स होंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी कि 6 × 7/2, यानी कि 42/2, डेट इज 21। भैया 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। 1 2 3 4 5 कितने हिस्सों में बांटा है? 5 हिस्सों में बांटा है। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 105। कितना आंसर आ जाएगा? 105। 105, है ना। तो 21 को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 105। चलिए अब मैं फिगर को ना थोड़ा सा और चेंज करने जा रहा हूँ। देखो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन है। दूसरी टाइप शुरू नहीं हो रही है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? ट्राइंगल के किसी एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था। फिर हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरा हमने तरीके से सॉल्व किया। कैसे? इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया। इसी फिगर को हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया। फिर इसी का एक और रूप हमने बनाया। वो रूप क्या है कि इस बार हम जो लाइंस खींच रहे हैं ना, वो पूरी पूरी नहीं खींच रहे हैं, लाइंस को अधूरी अधूरी खींच रहे हैं, लाइक दैट। तो ये तीसरा फिगर बनता है। कहने का मतलब है पहला फिगर हमने ये पढ़ा है विदाउट पेन एंड पेपर, दूसरा फिगर ये पढ़ा हमने विदाउट पेन एंड पेपर। अब हम तीसरा जो फिगर पढ़ने जा रहे हैं, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही है, इसी कैटेगरी के ही है ये तीनों फिगर। अब इस फिगर को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करोगे? सर वही ट्रिक है जो हमने सीखी है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स पर इस बेस पर लाइन खींचोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने आ जाएंगे बेटा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 10 त्रिभुज आ जाएंगे। कितने त्रिभुज आ जाएंगे यहाँ पे? 10 त्रिभुज आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। 1 + 2 + 3 + 4। सर एक अदरक वाली चाय बना देना, है ना। इस वाले बेस पर कितने आ जाएंगे? 1 + 2, 1 + 2 डेट इज 3, 1 + 2 डेट इज 3। इस वाले बेस पर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है इस वाले बेस पर कितने देता है? 10। इस वाले बेस पर कितना देगा? 13। 3 10 और 3 13। इस वाले बेस पर देगा 6, 13 और 6 19। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। कैसे आएगा? 10 और 3 13, 13 और 6 19। 10 और 3 13, 13 और 6 19। हाँ जी, 10 और 3 13, 13 और 6 19। वही ट्रिक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको मान लो मैं काउंटिंग फिगर में 100 फिगर करा रहा हूँ, तो 100 की 100 फिगर आप अलग ट्रिक से सीखोगे। 100 की 100 फिगर आप अलग ट्रिक से नहीं सीख सकते हो। 100 की 100 फिगर अलग ट्रिक से नहीं सीख सकते हो। चलिए साहब, सर्दी तबीयत सही नहीं है, तबीयत ठीक है, सर्दी भी नहीं हुई है। वो होता ही है जब क्लास लेते हैं ना रेगुलर सुबह से लेके। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लंच भी किया था, दही खाया था, तो गले में थोड़ा सा बोलने में ऐसा लगता है कि, तो इसीलिए अब फिर रेगुलर बोलते रहते हैं। तो गर्म पानी पीने से क्या होता है ना, गला सही हो जाता है। अदरक की चाय पी लो यार। चाय मैं वैसे रेगुलर पीता नहीं हूँ, कभी कभी पीता हूँ, लेकिन सिर्फ अदरक की। हाँ, आप अलीगढ़ से हो, एएमयू स्टूडेंट। ओहो,
आएंगे क्यों नहीं आएंगे अलीगढ़ पे? अब वो दीपावली आ रही है, दीपावली पर आएंगे अलीगढ़, और लगभग एक हफ्ता रह के जाएंगे अलीगढ़। फिर मैं अलीगढ़ से क्लास लूंगा दिवाली वाले दिन, मतलब दिवाली के आसपास एक दो दिन। क्लासेस दिल्ली से चलती हैं रेगुलर। जी। अलीगढ़ तो सिर्फ होली दिवाली दशहरा ही जाना होता है, दशहरा भी शायद इस बार नहीं जा पाएंगे, सिर्फ होली दिवाली रक्षाबंधन, और बीच में कभी चले गए तो चले गए। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो फिगर आपके सामने है जल्दी से बनाओ, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? सर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया सर। इस पॉइंट से इस वाले बेस पर नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3। इस वाले बेस से इस वाले बेस पर 1 2 3 4। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2। सर इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2। ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो तो बेटा इस वाले बेस पर कितने बनेंगे? 5 × 30 / 2 15 बनेंगे, 15। अगर आप ये नंबर से ऐड करते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसकी वैल्यू 15 आएगी निकल के। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। सर 3 और 2 5 और 1 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आगे निकल के। सर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आगे निकल के। सर 2 और 1 3 आगे निकल के। सर 2 और 1 3 आगे निकल के। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए हमारे? 3 और 3 6, 6 और 10 16, 16 और 6 22, 22 और 15 कितना हो गया? 37। 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, ये समझ नहीं आया कि कैसे हुआ 19। 19 19 कहाँ है? 19 कैसे हुआ यार? ये वाला जो पॉइंट है इस वाले बेस पे 10 ट्राइंगल नहीं दे रहा। तुमने अभी क्लास ज्वाइन करी है ना? झूठ मत बोलना, अभी अभी ज्वाइन किया ना जस्ट। आप सोच रहे हो कि सर मैं बोलूंगा 19 कैसे आया, तो इस बहाने से सर अभी तक जितने क्वेश्चन सर ने करा सबका रिवीजन करवा देंगे। हैं? क्यों भाई? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 15 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 10 यहाँ। क्यों होते हैं इसके पीछे का रीजन मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ आपको। सर इस वाले पे 6 ही क्यों होंगे? सर सिंपल सी बात है, इस वाले फिगर को ध्यान से देखो। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितने होंगे? 6 होंगे ना। तो इस वाले बेस पर कितने होंगे? 6 होंगे। और वो 6 कौन कौन से हैं? पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, 1 2 से मिलकर बना, 2 3 से मिलकर बना, और एक बनेगा 1 2 3 वाला बड़ा। ऐसे ही तुम 15 भी बेसिक अलग से काउंट कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए साहब, अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं, और ये क्वेश्चन भी टाइप 1 कैटेगरी का है, लेकिन ये एडवांस क्वेश्चन है। देखो टाइप 1 कैटेगरी का पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये वाला बनता है। साथ के साथ रिवीजन भी करते जाओगे, चिंता मत करो। ऐसी आपको फीलिंग्स ही नहीं आएंगी कि आप पुराना भूलते जा रहे हो। हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पुराना भूलते जा रहे हो। ठीक है? क्योंकि हर चीज हम बैक टू बैक रिवीजन करवाते रहेंगे, और यही हमारी खासियत है कि क्लास के क्लास में ही चीजों को याद करा दिया जाए। तो पहला फिगर हमने ये वाला पढ़ा था, पहला फिगर हमने ये वाला पढ़ा। दूसरा हमने इसको थोड़ा और एडवांस किया। दूसरा जो फिगर है इसको थोड़ा सा और एडवांस किया। और तीसरा हमने इसको और एडवांस किया था, लाइक दैट। तो ये तीनों फिगर हमने अच्छे से कवर कर लिए। अब आते हैं हम चौथे फिगर पर। अच्छा, पहले फिगर में क्या है कि त्रिभुज के एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचो, कितनी भी, अनगिनत खींचते चले जाओ। अब ये वाला जो चौथा फिगर है इसमें पता है क्या है? त्रिभुज के एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचो और फिर दूसरे पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचो। यानी कि अभी तक तो हम त्रिभुज के एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, सिर्फ एक पॉइंट से। अब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्सों से लाइन खींचेंगे। हम यहाँ से भी लाइन खींच रहे हैं और यहाँ से भी लाइन खींच रहे हैं। अब हम त्रिभुज के बेटा 2 पॉइंट से लाइन खींचेंगे। कितने पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं? अब हम त्रिभुज के अब हम त्रिभुज के बेटा 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं, 2 पॉइंट से। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचेंगे। जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचेंगे। अच्छा, 2 पॉइंट से लाइन कैसे खींच सकते हैं? ये फिगर एग्जाम में देखो, इस पॉइंट से भी लाइन खींच सकती है, इससे भी। ये फिगर एग्जाम में ऐसे भी देख सकता है, इससे लाइन खींच के ऐसे खींच दो। या फिर ये फिगर एग्जाम में ऐसे भी देख सकता है, इन दोनों पॉइंट से लाइन खींच दो। ये तीनों फिगर एक जैसे हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, ये तीनों ही एक जैसे फिगर है। दोनों पॉइंट से एक एक लाइन खींची गई है, दोनों पॉइंट से एक एक लाइन खींची गई है।
दोनों पॉइंट से एक एक लाइन खींची गई है। जैसा फिगर ए है वैसा ही फिगर बी है और वैसा ही फिगर सी है। ये तीनों के तीनों फिगर बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, कोई भी अंतर नहीं है तीनों फिगर में। याद रखो, ये वाला फिगर एग्जाम में बहुत आता है। ये जो सी फिगर मैंने बना रखा है ना, ये वाला सी फिगर हमारे एग्जाम में बहुत आता है। चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त काउंटिंग फिगर। लेट हो गया बहुत, है क्लास शुरू एग्जैक्ट 2:30 बजे हुई है। काउंटिंग फिगर्स आकृतियों की गणना एग्जैक्ट 2:30 बजे नहीं हुई, 3 से 4 मिनट का डिले था क्लास शुरू होने में। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लेट हो। अब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं। तो बाबू जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचेंगे, जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचेंगे तब हम ट्राइंगल्स को काउंट कैसे करेंगे, त्रिभुजों की गणना कैसे करेंगे, ये बताओ। 1 पॉइंट वाले तो क्वेश्चन हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गए, लेकिन ये 2 पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, जैसे एक लाइन यहां से खींची गई, एक यहां से, दो यहां से, दो यहां से, तीन यहां से, तीन यहां से, अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, तब आपको पता है क्या करना है? इन नंबर्स को आपस में ऐड नहीं करना 1+2। जैसे यहाँ तो हम नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं 1+2+3+4। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं, ये जो पार्ट बने हैं ना दो, बस इसी का क्यूब कर दो। ये जो दो पार्ट है ना, बस इसी का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी का क्यूब कर दो और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 का क्यूब कितना आ गया? 2 का क्यूब 8 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया। बहुत बढ़िया। सर इस वाले पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है? 2। सर इस वाले पॉइंट से भी कितनी लाइन खींची जा रही है? 2। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? सर 1 2 3। कितने हिस्से बनेंगे? 3 हिस्से बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उसी का क्यूब कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर है। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उसी का क्यूब कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर है। 3 पार्ट्स बने, 3 का क्यूब कर दिया 27 विदाउट पेन एंड पेपर। 3 का क्यूब 27 विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है। तो नंबर ऑफ लाइंस अगर इक्वल है तो 1 2 3 4, कितने हिस्से बने हैं? 4 हिस्से बने हैं। 4 का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है 64। 4 का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है 64। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना तेज क्यों हो रहे हो, इतना तेज क्यों हो रहे हो? सर जरूरी थोड़ी है एग्जाम में नंबर ऑफ लाइन बराबर हो, या फिर प्रूफ करके दिखाओ। जरूरी थोड़ी है सर एग्जाम में नंबर ऑफ लाइन बराबर हो। ऐसा भी तो हो सकता है सर एग्जाम में नंबर ऑफ लाइन बराबर ही ना हो, तो क्या करेंगे? सर इस वाले फिगर में 1 2 3 4 लाइन यहाँ से है। सर इस वाले फिगर में 1 2 3 4 लाइन यहाँ से है। नंबर ऑफ लाइन बराबर है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब, डेट इज 125। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब, डेट इज 125। है ना? हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब, डेट इज 125। तो कहने का मतलब ये है, अगर त्रिभुज के एक ही पॉइंट से लाइन खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, तो हमारी जो ट्रिक होती है ट्राइंगल्स काउंट करने की, वो 1+2+3+4+5, 1+2+3+4+5 होती है। लेकिन अगर ट्राइंगल के 2 पॉइंट से लाइन खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, तो हमारी ट्रिक क्या होती है? ये जो नंबर है बस इसी का क्या कर दो? क्यूब कर दो। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करती है जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाएंगी। लेकिन अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल नहीं है, लाइक डेट क्वेश्चन, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल नहीं है, लाइक डेट क्वेश्चन, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चिंता मत करो, पुरानी फिगर्स को भी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। हैव सम पेशेंस। अब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व कैसे होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है। पहले तुम ये बताओ, इस वाली फिगर को सॉल्व करो। इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? ये जो फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ये जो फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं ये बताओ।
सर 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल 10 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं कोई दिक्कत है तुम्हें? है भाई? सर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं ये बताओ। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है सर 1 + 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। सर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना, 1 2 3। सर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 × 2 = 20। इस वाले पॉइंट से 10 इस पे आ गए और 10 इस पे आ गए, बहुत बढ़िया। सर इस फिगर में अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल मैं पूछता हूँ आपसे, हाँ जी, सर इस पॉइंट से कितने ट्राइंगल आ जाएंगे? सर 1 + 2 3 × 1 2 3 4, तो 3 × 4 = 12। पहले तो आप ये बताओ, आपको इन फिगर्स में कोई दिक्कत, 0.01% भी कोई डाउट है? पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर या चौथी फिगर? पहले तो आप ये बताओ, आपको ये चारों फिगर समझ आ रही हैं अच्छे से? इन चारों में से किसी भी फिगर में 0.01% भी डाउट है? 0.01% भी? हाँ, चारों फिगर अच्छे से समझ आ रही हैं? क्योंकि जब आप ये चारों फिगर समझोगे ना अच्छे से, तभी आप वो वाला क्वेश्चन बना पाओगे जब ट्राइंगल के दोनों पॉइंट से हम नंबर ऑफ लाइन खींचते हैं, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। सर क्लियर है, मौज आ रही है, अल्टीमेट। सर जिंदगी में ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं था हमने, अल्टीमेट। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। फोर्थ को रिपीट कर दें? अरे, अरे, फोर्थ फिगर को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ठीक है? अरे यार, तुम तो बिल्कुल ही घनचक्कर आदमी हो रे। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बना दूं तो ठीक है? 1 + 2 3 × 1 2 3 4, अब ठीक है? थोड़ा सा घुमा फिरा के नहीं देख सकते क्या तुम फिगर को? चौथी फिगर को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ठीक है? अबे बात तो एक ही है, चाहे फिगर ऐसे बनी हो या ऐसे बनी हो। चलिए, चलिए साहब, अब आप लोग ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, जो कि फिगर मेरी इन दोनों से मिलकर बनी होगी। कैसे बनी होगी इन दोनों से मिलकर? ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देता है? सर 1 + 2 + 3 + 4, 10 त्रिभुज देता है, 10। सर ये वाला पॉइंट 10 त्रिभुज दे रहा है, 1 + 2 + 3 + 4। अच्छा, मैं अगर एक और लाइन खींच दूं तो ये कितने देगा? फिर से 10 और देगा, 1 + 2 + 3 + 4। कोई दिक्कत है ये बताओ? फिर से 10 और में कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो लाइन सीधी है, अगर मैं ये लाइन सीधी की जगह ये लाइन टेढ़ी कर दूं, तो मेरे इन 10 पे कोई फर्क पड़ना है? सर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस पॉइंट से 10 त्रिभुज इस पर आ जाएंगे और 10 ही त्रिभुज आ जाएंगे इस पर। लाइन सीधी हो या टेढ़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइन सीधी हो या टेढ़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर 10 और 10 20, लेकिन टेढ़ी लाइन होने से फर्क ये पड़ा कि सर अब इस पॉइंट पे भी त्रिभुज बनने लगे। अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मान लो मैं ये वाली लाइन हटा दूं, अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं, है ना, ये वाली लाइन में हटा देता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, तो बताओ इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? सर 1 + 2 3 त्रिभुज है, 1 + 2 3 त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। और 1 2 3, अब कितने त्रिभुज होंगे? सर अब त्रिभुज होंगे 3 × 4 = 12। तीन इस पे, तीन इस पे, तीन इस पे, तीन इस पे, होंगे कि नहीं होंगे? सर 3 × 4 = 12, सर बिल्कुल होंगे। अब मैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ऐसे सीधी ना करके ये लाइन टेढ़ी भी कर देते हैं। ये लाइन हमने टेढ़ी कर दी, लाइक दैट। तो अभी भी तो बेटा इसके वही होंगे, 3 × 4 = 12। क्या इसके 12 में कोई कमी हो जाएगी ये बताओ? क्या इसके 12 त्रिभुज में कोई कमी हो जाएगी? नहीं होगी। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, 3 त्रिभुज इस पे देगा, 3 इस पे देगा, 3 इस पे देगा और 3 इस पे देगा। तो ये कितने देगा? 3 × 12। इन द सेम वे ये वाला जो पॉइंट है, 10 इस पे देगा, 10 इस पे देगा, तो ये कितने देगा? ये देगा 20। ये देगा 10 × 2, ये देगा 20 और ये देगा 12। अब तुम पहले तो ये बताओ, 20 और 12 को समझने में कोई दिक्कत है?
अच्छा 20 और 12 यहाँ से समझोगे, यहाँ से कि ये 20 कैसे हैं और ये 12 कैसे हैं। जो ये 20 है इस पॉइंट के हैं, और ये जो 12 हैं वो इस पॉइंट के 12 हैं। इन दोनों फिगर से समझो। 20 और 12 समझने में कोई दिक्कत है तो इन दोनों फिगर का इस्तेमाल करो। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जब 20 और 12 को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, जब हम 20 और 12 को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, ये वाले 20 भी और ये वाले 12 भी, तो कुछ ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो डबल काउंट हो गए, कुछ ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो कॉमन ट्राइंगल्स हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, कुछ ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार। बेटा जो तुम्हें अगर ये वाले 12 समझ आ गए, तो ये वाले जो 12 हैं वो यही वाले 12 हैं। ये वाला 12 और ये वाला 12 सेम है। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे लाइन पैरेलल है और वहां पे लाइन टेढ़ी है। यहाँ पर काउंट हुआ है 3 चौक 12। ये तीस, ये तीसरी फिगर थी और ये चौथी। और यहाँ पर काउंट हुआ है 10 दूनी 20। तो 20 और 12। हम्म। हाँ जी। तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था, जब हम 20 और 12 को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो डबल काउंट हो गए हैं। अब जब डबल काउंट हुए तो उनको माइनस करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब वो कितने त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए हैं? देखो बेटा, इनके जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उन इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी त्रिभुज बनना है वो सब डबल काउंट हुए हैं। जैसे कि देखो, इस पॉइंट से एक त्रिभुज बनना है, इंटरसेक्शन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक त्रिभुज बना रहा है। ये जो त्रिभुज है ना, ये ऊपर से 20 में भी काउंट हुआ है, सामने से 12 में भी काउंट हुआ है। सर ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा, यानी कि ऊपर से और सामने से, ये 20 और 12 दोनों में काउंट हुआ है। इन द सेम वे, कहने का मतलब है ये जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इनसे जितने भी त्रिभुज बने हैं ये वाले, ये सब की सब 2 बार काउंट हुए हैं। ये ऊपर 20 में भी है, सामने के 12 में भी है, तो हमें इनको माइनस करना होगा। 2 4 6 8, माइनस कितना करना होगा? 8। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24। 20 और 12 32, -8 24। तो 24 इज द राइट आंसर। तो इस फिगर में फाइनली कितने ट्राइंगल्स होंगे? 24 ट्राइंगल्स होंगे। तो ये जो मेथड है, ये मेथड है एक्स वाई जी मेथड। जब हम दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई जी मेथड हमें यूज करना है। एक्स वाई जी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस जी। एक्स वाई जी मेथड मतलब एक्स प्लस एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, माइनस जी कर दो। एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, माइनस जी कर दो। एक्स वाई जी मेथड। तो जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से हम लाइन खींचते हैं तो वहां पर एक्स वाई जी मेथड का यूज करना है, और एक्स वाई जी मेथड का यूज करके हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें एक्स वाई जी मेथड ही यूज करना है। कैसे? पहले मुझे जो इक्वेशन लिख के दिखाओगे ना, वो ऐसे दिखाओगे, 10 + 12 - 3 6। इस तरीके से मुझे लिख के दोगे, मुझे कंप्लीट आंसर मत देना। बेटा 8 कैसे आया? देखो, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उतनी वैल्यू माइनस कर दो। 2 4 6 8, क्योंकि ये ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं। देखो, इस पॉइंट से ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये ऊपर के 20 में भी काउंट हो चुका है और सामने के 12 में भी है। 2 2 बार काउंट है ये 20 में भी है, 12 में भी है। इस वाले पॉइंट से ये जो बनेगा बेटा, ये 20 में भी काउंट हुआ है, 12 में भी काउंट हुआ है। इस वाले जो पॉइंट से बनेगा, ये 20 में भी काउंट हुआ है, 12 में भी। इस वाले पॉइंट से जो बनेगा, ये 20 में भी काउंट है, 12 में भी। तो ये वाले डबल ट्राइंगल्स हैं जो कॉमन ट्राइंगल्स हैं, जो 2 बार काउंट हो गए हैं, इसलिए उनको माइनस करना पड़ेगा हमें। चलिए, तो बेटा एक्स वाई जी मेथड लिखो फटाफट से। एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो और माइनस जी कर दो। जी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स की वैल्यू निकालो, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाले बेस पे 10, इस वाले बेस पे 10, 10 और 10 20। वाई की वैल्यू निकालो, 1 + 2 3, तो 3 और 3 6 और 3 और 3 12।
तो हमारा आंसर हो गया 20 + 12 - 8 डेट इज 24, यानी कि 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, है ना। 24 इज द राइट आंसर। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे बताए गए मेथड से। एक्स वाई जी मेथड लगाना, एक्स की वैल्यू पता करो, वाई की वैल्यू पता करो, और एक्स वाई में जो जेड ट्राइंगल्स है ना वो कॉमन ट्राइंगल्स हैं, उसको माइनस कर दो। एक्स और वाई में जो कॉमन ट्राइंगल्स हैं वो जेड है, तो जेड को माइनस कर दो जल्दी से। एक्स वाई जी मेथड यहां पर आपको यूज करना होगा। बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर पहले तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे इस वाले बेस पर? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 इस वाले बेस पर आ गए, बहुत बढ़िया। सर 15 इस पे आएगी, 15 इस पे आएगी, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, ठीक है 45। 45 में किसी को कोई दिक्कत? x की वैल्यू 45 है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब तुम बेटा y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कैसे निकालोगे? इससे इस वाले भुजा पर कितने ट्रायंगल बनेंगे? इस पॉइंट से इस वाले बेस पर सर 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 बनेंगे। मल्टीप्लाई 6 इस पे, 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 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई बाई 5, 6 × 5 = 30 बनेंगे, है ना। माइनस कितना करना होगा? माइनस कितना करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भैया माइनस कितना करना होगा? माइनस करना होगा 15। 75 माइनस का 15 कितना हो जाएगा? 60। तो इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे? 60 ट्राइंगल्स होंगे। इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे? 60 ट्राइंगल्स होंगे, 60 त्रिभुज होंगे। 15 को माइनस कर देंगे हम, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 45 + 30 - 15। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वही क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 14 दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में और क्वेश्चन नंबर 14 में। अब इसी बात पर, इसी मेथड को, एक्स वाई जी मेथड को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। एक्स वाई जी मेथड को हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में x की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन नंबर 10 में y की वैल्यू निकालो, और माइनस का z कर देना। अच्छा, यहाँ पर x और y की वैल्यू बराबर आएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x और y की वैल्यू बराबर आएंगी। जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। बेटा x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस वाले बेस पर, इस वाले बेस पर बताना। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो x की वैल्यू 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे, 6 तिया 18। y की वैल्यू भी बेटा 18 होगी। कैसे? देखो, y की वैल्यू भी 18 होगी। कैसे होगी? y इस वाले बेस पे 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो इस से 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे, 6 तिया 18। तो x + y 18 + 18, x + y माइनस का z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 माइनस का 9 कितना होगा? 27। और देखो ये हमने प्रूफ कर दिया। डायरेक्ट ट्रिक से भी आंसर किया था, 27 था, लेकिन हमने एक्स वाई जी मेथड से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। क्योंकि जो एक्स वाई जी मेथड है ना, वो हर उस फिगर में लगेगा जिस फिगर में ट्रायंगल के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो। इट डजंट मैटर कि वो दोनों लाइन इक्वल है या अनइक्वल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो इक्वल है, इक्वल लाइंस हैं, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता दी, n³ कर दो। चलिए एक और प्रूफ कर लो, एक्स वाई जी मेथड से इसको प्रूफ कर लो। इसमें आंसर 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मौज आ रही है सर, मौज अल्टीमेट। जिंदगी में तो ऐसी पड़ी नहीं थी रीजनिंग, गजब सर, मजा आ गया। चलिए साहब बनाओ बेटा एक्स वाई जी मेथड से, सॉल्व करो एक्स वाई जी मेथड से इसको जल्दी से, फटाफट से। कैसे सॉल्व करोगे? सर एक्स की वैल्यू निकालो,
14 बेटा, 14 क्वेश्चन नंबर 11, 10, 12 ये सब एक जैसे ही तो क्वेश्चन है। तुम 14 के चक्कर में कहाँ पड़े हो? तुम 11 को समझो, 14 अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालो कितनी है सर, ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस पे 10, इस पे 10, इस पे 10, इस पे 10, 10 चौक 40। बहुत बढ़िया। वाई पॉइंट की वैल्यू निकालो सर, ये वाला इस वाले बेस पे कितने देगा? 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये वाला पॉइंट इस पे 10 देगा, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर आ गया x + y - z। z कितनी है? z की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। 80 में से 16 घटाना बेटा, 80 में से 16 घटाओगे 64, प्रूफ हो गया। 80 में से 16 घटा दो 64, प्रूफ हो गया। और एक बच्चे की दिल्ली तमन्ना है कि सर इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाओ। एक बच्चे की है ना बहुत ही दिली तमन्ना है कि सर इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाओ। चलो मेरे भाई, तो XYZ मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। जल्दी से निकालो विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर x की वैल्यू क्या है, विदाउट पेन एंड पेपर y की वैल्यू क्या है। यहाँ पर पेन पेपर के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर पेन पेपर के इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। सर x की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये वाला जो बेस है ऊपर से लाइंस खींची जा रही हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे 15 देगा। और कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 लाइन है, 5। भाई साहब 15 पंजे 75। तो डेफिनेटली 75 ही जो वैल्यू निकलेगी वो y की निकलेगी। माइनस माइनस का z कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मेरे भाई 150 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 125। प्रूफ हो गया 125। प्रूफ हो गया 125। ठीक है जी। 75 75 -25। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही होंगी। और ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के ही हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, आप लोग सोच तो रहे होंगे सर जब आपने पहला क्वेश्चन कराया हमें, सर आपने हमें पहला क्वेश्चन कराया जिसमें ट्राइंगल के एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ। फिर सर आपने दूसरा क्वेश्चन कराया जिसमें ट्राइंगल्स के एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचे जाओ और दूसरे पॉइंट से भी कितनी भी लाइन खींचे जाओ। फिर एक सर ये भी तो क्वेश्चन बनना चाहिए जिसमें ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे हम। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब ट्राइंगल्स के एक पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फिगर्स बनते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दो लाइन भी खींच सकती हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी। सर जब ट्राइंगल के दो पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए तो मल्टीपल फिगर्स बन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितनी कितनी भी खींची जा सकती है। लेकिन आप लोगों को याद ये रखना है कि जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं हम, जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो वहां पे मल्टीपल फिगर्स नहीं बनते। यहाँ पे एक सिंगल फिगर बनता है और ये यूनिक फिगर है। ये हमारा यूनिक फिगर है। ऐसा नहीं कि तुम आंख बंद करके तीनों पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचोगे, यहाँ से दो खींची, यहाँ से तीन खींची और यहाँ से चार खींची, और फिर कह रहे हो कि सर बताओ कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। देखो जब एग्जाम में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन आता है ना, तो एक जेन्युइन क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि तुम आंख बंद करके कोई भी फिगर बना दो और मुझसे पूछो कि सर बताओ इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, एक स्टोरी टैग करते हैं इंस्टाग्राम पर। और वो स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ।